Hello everyone, welcome to Ablokan IAS. We are moving with the question today. Now, जिन्होंने भी आंसर लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उनको उनका रिव्यू मिल गया होगा. This question is just, this video is just about the sample answer as well as your content enrichment regarding that question. वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी और वीडियो के एंड में आपको डायग्राम के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे डायग्राम को इंक्लूड करना है और किस टाइप का डायग्राम आप इंक्लूड कर सकते हो इन योर GS3 क्वेश्चंस. ओके. जो भी हमारे चैनल पे नया है एंड दोज हु डोंट नो अबाउट दिस इनिशिएटिव, so this is our free initiative that is going on Telegram. That is one question every day you have to write and then submit on the Telegram group. जो भी हमारे मेंटर हैं वो आपको वहां पर आपका अपना फीडबैक देंगे कि किस टाइप से आपके आंसर में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू योरसेल्फ. ओके. सो वो हमारा फ्री इनिशिएटिव है. बट क्या होता है ना कि एक लिमिटेशन होती है. इतने सारे लोगों का आंसर इवेल्युएट करना और टेलीग्राम ग्रुप पे बताना. तो दोज हु वांटेड टू dig deeper into answer writing, so we have other initiative going on as well. See, if you want to commit daily answer writing, आपको न्यूएंसेस समझने हैं कि कैसे आंसर राइटिंग को और बेटर किया जा सकता है, कैसे मीन्स में मार्क्स स्कोर करने हैं. सो वी हैव ब्रॉट एन इनिशिएटिव फॉर यू. very low cost initiative है, and it will be very helpful to you because there are many people who are not yet ready to write the full आंसर पेपर, राइट. तो उनके लिए ये है, आप डेली 1-2 आंसर्स भेज सकते हो ऑफ योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट, है ना. यहाँ पर आप अवलोकन आईएएस की साइट पे जाओगे क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. उस पे यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स दैट वी हैव फॉर यू. इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है. यू विल राइट डेली, यू विल इम्प्रूव डेली, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी. वी हैव डिफरेंट प्लान्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो. तो जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो. आप ट्रायल बेसिस पे भी ले सकते हो. इट्स नॉट वेरी मच टू कमिट टू, राइट. सो दिस इज़ द थिंग. और इसके अलावा जो इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है, लाइक फ्री इनिशिएटिव जो चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे द चैनल इज़ गोइंग ऑन. वहाँ पर बच्चे रोज आंसर लिख के अपलोड करते हैं एंड वी गिव देम सजेशंस कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है. एंड ऑल्सो उसके साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करती ही हूँ, तो यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम दैट ऑल्सो. बट आई विल से कि एक बार ट्राई करो कि आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप वाला प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आप प्रॉपर इवेल्युएशन करा सको टू गेन इनटू न्यूएंसेस ऑफ आंसर राइटिंग. ओके. So the question is, despite being the world's fastest growing economy, India faces persistent challenges of jobless growth and income inequality. ठीक है. तो मेन हमारे कीवर्ड्स क्या हैं? एक तो जॉबलेस ग्रोथ है और एक है इनकम इनइक्वालिटी. एग्जामिन. ठीक है, ये हमारा कीवर्ड हो गया, एग्जामिन करना है. ठीक है. तो इन दो चीजों को लेके हमें चलना है. एक हमारा जो पार्ट होगा वो जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर होगा, एक इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर होगा और एक जो तीसरा होगा वो होगा वे फॉरवर्ड, क्योंकि अल्टीमेटली द कीवर्ड इज एग्जामिन. ठीक है. तो हमें दोनों साइड उसका लिखना पड़ेगा. नाउ स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हम ट्राई करेंगे डेटा के साथ स्टार्ट करें बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ GS3 क्वेश्चन. India with a projected GDP growth of 6.8% in 24-25 according to IMF. अब जिसको अकॉर्डिंग टू लिखना है वो अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हैं, जिसको ऐसे लिखना है वो ऐसे भी लिख सकता है. इज ऑफन हेल्ड एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. ठीक है, ये हो गया. However, this growth has not translated into proportionate employment generation or reduction in income disparities, highlighting the paradox of jobless growth and rise in inequality. तो जो इंट्रोडक्शन है हमने उसको रीइंफोर्स कर दिया विद द यूज ऑफ डेटा, फैक्ट एंड रीजनिंग. ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है. ओके. ऐसे हमें इस चीज को अपना एड्रेस कर लेना है सबसे पहले. तो नाउ मूव मूविंग ऑन टू द मेन कंटेंट. ठीक है, मेन कंटेंट में सबसे पहले जॉबलेस ग्रोथ को करना पड़ेगा एड्रेस, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में वही दिया है, राइट. तो चैलेंजेस क्या है जॉबलेस ग्रोथ के? लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ. ठीक है, मतलब एक हद तक ही बढ़ेगा जॉबलेस ग्रोथ है तो, है ना. इसके बाद वो डाउन आ जाएगा क्योंकि इलास्टिसिटी नहीं है ग्रोथ में. ठीक है. जीडीपी ग्रोथ लेड बाय कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर. जो हम बोलते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर है दैट ऑलवेज परफॉर्म स्लो। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव करेगा तो बढ़ेगा, बट एक हद तक बढ़ेगा। ठीक है, ऑल सेक्टर्स, ऑल व्हील्स ऑफ द इंजन मस्ट गो ऑन ना, टू मूव फॉरवर्ड, राइट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। देन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट, over 90% of India's workforce is employed informally, that is given in PLFS 23, with no job or income security. Okay. A stagnant manufacturing sector employment despite Make in India, manufacturing contributes just 11% of employment, far below China's 29%. ये हमने कंपैरिजन भी कर दिया। ठीक है, इस टाइप से आपको डेटा एनरिच पॉइंट्स लिखने हैं टू गेट मोर मार्क्स। देन टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट, ऑटोमेशन एंड एआई हैव रिप्लेस्ड many low skilled jobs, especially in services and manufacturing. Low female labor force participation rate, only 37% women are part of the workforce, ये PLFS का डेटा है। Limiting productive potential, slow MSME recovery post COVID, employ 11 crore people, still struggling with credit demand, regulatory burdens। ये 3 कीवर्ड्स है इसके। ठीक है, ये आपको डाल देना है अपने नोट्स में। तो ये आपका फर्स्ट बेसिकली हो गया चैलेंजेस ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, कि क्यों जॉबलेस ग्रोथ है, रीजंस क्या है जॉबलेस ग्रोथ के, वो आपने इसमें बता दिया विद एग्जांपल, डेटा, कंपैरिजन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हाटएवर जो भी है यहाँ पर सब आपके सामने। ओके, now we will look at the second part of the question that was related to rising income inequality. ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी कंटेंट देखेंगे। वेल्थ कंसंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम 23, टॉप 1% owns over 40% of India's wealth, while the bottom 50% own just 3%। ठीक है, अब ये फैक्ट जो है आपका GS1 सोसाइटी, ठीक है, GS2 सोशल जस्टिस, ओके, फिर GS3 में तो कहीं भी काम आ जाएगा। ओके, GS2 में भी कहीं भी काम आ जाएगा। बेसिकली GS4 में कोई क्वेश्चन आया अगर, है ना, ग्रीड का या फिर इनइक्वालिटी से रिलेटेड, है ना, या फिर गांधीयन ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है, इसमें आप ये फैक्ट डायरेक्ट डाल सकते हो। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग दिस फैक्ट। मतलब ये आपका बेयर मिनिमम है, ये तो आपको आना ही चाहिए, इतना तो फैक्ट आना ही चाहिए। Then urban, rural and regional divide, economic activity is concentrated in a few urban clusters. Bimaru states lag behind per capita income. अब ये टर्म देखो आपके उस पे है कि आपको यूज करना है या नहीं करना। अगर नहीं भी करना है तो आप सीधा स्टेट्स का नाम लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। Skewed access to education and digital tool, digital divide hampers access to high paying jobs. 20% of rural students have regular internet access. एग्जाम्पल डाल देना बैकवर्ड या फिर वल्नरेबल एरियाज इन छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे नक्सलाइट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में हो गए बहुत सारे एरियाज, है ना, ऐसा। एसेट ओनरशिप गैप, लैंड प्रॉपर्टी कैपिटल ओनरशिप इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यू, परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी अगेन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग एजुकेटेड यूथ, 42% ऑफ ग्रेजुएट्स इन द 25 आर अनएम्प्लॉयड। भाई ये आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज द आंसर टेंड्स टू स्पीक अबाउट द जॉबलेस ग्रोथ और इनइक्वालिटी, दोनों में इसकी बात हो रही है और दोनों के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ओके, leading to frustration and economic dependency. Fiscal policy limitation, regressive indirect taxes like GST hit the poor harder, which while the rich benefit from tax exemptions and asset appreciation। जैसे सबको पता होगा GST is like an inverted duty है इसमें, है ना। तो एक तो वो भी प्रॉब्लम है और फिर बाकी चीजें भी, जिसको जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर पता होगा, मतलब सबको इक्वल टैक्स देना पड़ता है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या होगा, वे फॉरवर्ड। ओके, नाउ वे फॉरवर्ड, बूस्ट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सबसे पहला तो क्या आ जाएगा कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ। तो लेबर इंटेंसिव भी होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग भी होना चाहिए, है ना। बाकी चीजों में तो ठीक है बट इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रमोट्स पीएलआई स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन टेक्सटाइल, लेदर, फूड प्रोसेसिंग फॉर जॉब क्रिएशन। क्योंकि ये ये वाले जो सेक्टर्स हैं, इन दीज सेक्टर्स द पॉपुलेशन टेंड्स टू एंगेज मोर। ठीक है, बेसिक स्किल्स होते हैं जो पॉपुलेशन के पास होते हैं। देन स्ट्रेंथन एमएसएमई, enhance credit through emergency credit line guarantee scheme and ease compliance norms। ठीक है, बहुत अच्छी इसमें लैंग्वेज का यूज हुआ है, तो आई थिंक कि आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए या अपने नोट्स में इन सबको लिख लेना चाहिए फॉर योर बेनिफिट ऑल्सो। ठीक है, देन एक्सपांड स्किल डेवलपमेंट,
improve outcomes of Skill India mission and PM कौशल विकास योजना aligned with market demand. ठीक है, अब एग्जाम्पल आप यहाँ पे स्वयं भी दे सकते हो जॉबलेस ग्रोथ के लिए. ओके, देन सपोर्ट women's employment, implement creche facilities, flexible working hours, and enhance coverage of maternity benefit act basic. ठीक है, then direct transfer and social security expansion, strengthen PM Garib Kalyan Anna Yojana, E-Shram portal, Atal Pension Yojana for income and stability. Then tax and wealth redistribution reforms, implement a more progressive tax regime, curb tax evasion, invest more in health and education for the poor. ठीक है, एक पॉइंट में काफी सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड हो गए. अब देखो इसमें दो काम कर सकते थे. आप चाहते तो challenges, sorry, way forward for jobless growth, way forward for rising income inequality, ये अलग अलग भी लिख सकते थे. बट एज यू मस्ट बी नोइंग बाय नाउ कि भाई ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है ना, जॉबलेस ग्रोथ भी और इनकम इनइक्वालिटी भी, है ना. तो इसके लिए आप अलग अलग डिवाइड करके नहीं लिख सकते. यू हैव टू बी इंटीग्रेटेड. अगर डिवाइड करने लग जाओगे ना तो सोच में पड़ जाओगे कि इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, अल्टीमेटली आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट. तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट हमें वे फॉरवर्ड लिख देना है. ओके, कंक्लूजन देखेंगे. फॉर इंडिया टू टर्न हाई ग्रोथ इनटू इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी, अब आप कीवर्ड्स देखना, ठीक है. हाई ग्रोथ इनटू इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी, it must generate quality jobs, bridge income gaps, empower vulnerable sections through targeted equity-driven policy reforms. Growth alone is not enough. Growth with justice is the real goal. See the language of the conclusion. See the tone of the conclusion. This line, especially the last line. अगर आप एग्जाम एज एन एग्जामिनर ये क्वेश्चन चेक कर रहे हो, ये आंसर चेक कर रहे हो, तो व्हाट विल बी your expression regarding this? It shows your analytical skill, it shows your communication skill, it shows your emotional side of the question, right? So इसीलिए मैं कहती हूँ conclusion should be something sensitive to the spirit of the people, है ना. चाहे आप कोई भी, जैसे मोदी जी इतने स्लोगन देते रहते हैं, एब्रीविएशंस देते रहते हैं, तो वो डाल सकते हो, है ना. अगर वो नहीं तो एसडीजी डाल सकते हो, वो नहीं तो कोई भी कुछ भी, एक्स वाई जी, इतना सब कुछ पड़ा होता है मटेरियल, कुछ भी डाल सकते हो. बट अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो कंक्लूजन में, आई गेस हाफ ऑफ द वर्क इज डन. ठीक है, क्योंकि यही पढ़ने के बाद सामने वाला मार्क्स देने वाला है ना, तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा. 0.1% भी इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर वो 0.25 मार्क्स भी एक्स्ट्रा दे दे तो क्या जा रहे हैं. सही बात है ना. तो ये सब कंक्लूजन की लिस्ट बना लेना. ये भी आपके GS2 में, GS3 में कहीं भी यूज हो जाएगा. ओके, बहुत काम आएगा. प्लीज जब भी वीडियो देखो तो कॉपी पेन लेके बैठो. जो भी इंपॉर्टेंट चीज है नोट कर जाओ, आपकी नोट मेकिंग प्रॉपर हो जाएगी. ओके, अब as I promised कि I'll tell you about the value addition, that is with diagram. So this is the diagram that you can use. GDP growth rate versus unemployment rate. ठीक है, ये 2015 से 2023 का डेटा है. ओके, तो इसमें आप ऐसा चार्ट बना सकते हो कि किस तरीके से ये बढ़ा है. 2015, 16, 17, 18 जो भी जितना है, ये सब आपको, ये 2015 का है, 20 का, 22 का, यहाँ पर लिखना भूल गई मैं. ठीक है, तो ये आपका बेसिक, ऐसे आप चार्ट यूज कर सकते हो. अगर आपको बना सकते हो तो आप लॉरेंस कर्व भी बना सकते हो यहाँ पर. ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा. मुझे पर्सनली आई एम नॉट वेरी गुड एट इकोनॉमिक्स, तो मतलब थोड़ा हेजिटेट कर रही थी मैं बनाने में. बट दोज हु कैन, दे कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इफ दे मेक लॉरेंस कर्व हियर. ठीक है, तो ट्राई करो कि अगर बना पाओ तो बना लो. अदरवाइज कोई भी फ्लो चार्ट वगैरह दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, और जो भी इस क्वेश्चन में चीजें दी गई है, तो बहुत अच्छा होगा. इट विल लुक गुड. ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विथ मोर कंटेंट, विथ मोर वैल्यू एडिशन दैट कैन हेल्प यू मेक योर आंसर राइटिंग टू अ नेक्स्ट लेवल थिंग. ओके, तब तक के लिए कीप राइटिंग. Thank you and have a good day ahead.